मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटी को न्याय मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां एक तरफ बीजेपी से जुड़े लोग ही बीजेपी के नेताओं पर एक एक कर नए खुलासे कर रहे हैं, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक और तस्वीर है इस पूरे घटनाक्रम की। वो इस हो हल्ले के बीच अंकिता का परिवार, अंकिता की मां, नए खुलासे पर एक बार फिर कैसे छलक पड़े अंकिता की मां के आंसू, छलक पड़ा वो दर्द, रोते रोते उठा दी बड़ी मांग। इससे शायद अंकिता हत्याकांड की वो वीआईपी वाली कड़ी का अंत हो जाए। साथ ही अंकिता की मां की एक आशंका भी है। वो क्या है आशंका, वो बताने के लिए आया हूं आपको दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों वैसे देखिए ना, गजब बात है, इतना कुछ हो गया। अंकिता की मौत पर कई नाम सामने आ गए, उन सबको लेकर कोई जांच पड़ताल, कोई कार्रवाई कुछ नहीं। बस जो महिला ये खुलासे कर रही है उसी पर अटैक किया जा रहा है, ऑडियो फेक बताया जा रहा है। खैर, इस पर अलग से बात करूंगा। अब इतना कुछ हो रहा है तो इस उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल। हाल में सामने आए एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के एक के बाद एक ऑडियो और उनके वीडियो ने पूरे इलाके में, पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचाने का काम किया, दोबारा से चर्चा को केंद्र में लाने का काम किया। वीडियो में उर्मिला सनावर ने इस हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी के नाम को उजागर करने का दावा कर दिया और उस नाम को सबके सामने रख दिया। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगातार लग रहे हैं। इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई जब यह घटनाक्रम एक बार फिर से 3 साल बाद सामने आया। सोनी देवी रोते बिलखते और अपने कई सवालों के साथ बहुत कुछ कह रही हैं। उर्मिला सनावर के पास इस मामले में कोई भी सबूत है महत्वपूर्ण जो जुड़ा हुआ है अंकिता भंडारी हत्याकांड से, तो वो कहती हैं कि उन्हें बिना देरी किए, बिना झिझक के कोर्ट के सामने उसे रखना चाहिए। अब सुनिए। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटी को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। क्या आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। इसके अलावा अंकिता की मां ने गुहार भी लगाई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी वीआईपी या फिर अन्य लोग हैं, सियासी लोग हैं, इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनी देवी भावुक होते हुए, रोते हुए, आंसू टपकाते हुए कहती हैं कि उनकी बेटी पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में गलत काम के लिए मजबूर करना था, उसे मजबूर किया गया। जब अंकिता ने किसी तरह इस अनैतिक काम से इनकार किया तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक तरफ सियासी बयानबाजी और दूसरी तरफ उर्मिला सनावर के वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन उन सब के बीच जब अंकिता की मां सामने आई तो उन्होंने एक आशंका भी जताई
और साथ ही बता दिया कि ये उनकी बेटी का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अंकिता की मां ने यह भी कहा कि भविष्य में उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना न हो दोबारा, इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों और सबूतों को निष्पक्ष तरीके से अदालत के चौखट पर ले जाया जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। मैं मुख्यमंत्री से हिन्ना कहना चाहती हूँ, आप सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकते है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। और दोस्तों, जो अंकिता भंडारी की मां की आशंका है वो क्या है? उनको एक आशंका सता रही है, एक डर सता रहा है। वो कानून व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर भरोसा करती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भावनात्मक मोड़ सामने आया। जब उनकी मां सामने आई तो उन्होंने अपनी बातों को रोते होते रखा। अंकिता की मां सोनी देवी भावुक होते हुए कहती हैं कि जिस तरह उनकी बेटी अंकिता को रिजॉर्ट में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी थी, वहां पर क्या खेल खेला जाता है, क्या होता है रात के अंधेरे में, उसने इन बातों को सार्वजनिक करने की बात कही थी। इसी के चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आशंका जताई कि कहीं उर्मिला सरावर के साथ भी इसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। और यह बात खुद उर्मिला सरावर अपने तमाम वीडियोस में कह भी रही हैं। और उत्तराखंड न्यूज से खास बातचीत में, इस बातचीत में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसलिए उर्मिला की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात अंकिता भंडारी की मां कर रही है कि साक्ष्य भी सुरक्षित किए जाए और साक्ष्य जो सामने रख रहा है उसे भी सुरक्षा दी जाए। वो कहती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, चली गई, तब से वो एक पल चैन की नींद नहीं सो पाई। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से उर्मिला सरावर का बयान आपने सुना होगा। एक के बाद एक कई बार वो लाइव आ रही हैं और लंबे समय से चर्चाओं में रहे वीआईपी के नाम को सार्वजनिक उन्होंने कर दिया। और सोनी देवी का कहना यह कि जिस नाम को लेकर सालों से सवाल उठता रहा, आज उर्मिला सरावर ने उसे सामने रख दिया और उनके पास पूरे सबूत होने का दावा वो कर रही हैं। अंकिता की मां उर्मिला से अपील करती हैं कि वो अपने पास मौजूद सभी सबूत कोर्ट के सामने रखें ताकि सच्चाई पूरी तरीके से सामने आए। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी के जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले। और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ऐसा करना सिर्फ अंकिता के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड की उन सभी बेटियों के लिए जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य में वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे अपराध ना हो। दोस्तों, कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। उर्मिला सरावर के तमाम उन ऑडियो और उन वीडियो के जरिए बयानों और सामने आ रहे दावों के बीच सबकी नजर कोर्ट पर भी टिकी है, जहां सच सामने आने और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में क्या यह मामला एक बार फिर से, क्या कोर्ट में यह फाइल दोबारा खुलेगी? क्योंकि हाईकोर्ट में यह मामला है। हाईकोर्ट में मामला इसलिए भी है क्योंकि जो अपराधी, जिन लोगों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया, जिनको सजा हुई, उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई है कि भैया उनको सजा गलत हुई है। और अब इसी बेस पर क्या कोर्ट में इस पूरे प्रकरण की एक बार फिर से फाइल दोबारा खुलेगी और अंकिता की मां की गुहार को सुना जाएगा? यह देखने वाली बात होगी, दगड़ी होगी। लेकिन अब तक के इस पूरे घटनाक्रम पर, अंकिता की मां के सवाल और शंका पर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था।
अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है।